दोस्तों लगातार हम कुशीनगर संवाददाता पे आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं कि कैसे कौन सा प्रत्याशी आपका मनपसंदीदा प्रत्याशी की स्थिति क्या है। ऐसे में इस समय जो आप कैप्शन पढ़ रहे हैं कि कुशीनगर के सड़कों पर या बीजेपी के प्रदर्शन का, बीजेपी के जो शानदार प्रदर्शन रह रहा है उसका सड़कों पर भी प्रभाव दिख रहा है। यहाँ पर आप जहाँ भी निकलेंगे वहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एंजॉय करते हुए, अपना सेलिब्रेशन करते हुए दिखेंगे। यहाँ भी मनीष जायसवाल के कार्यालय के पास काफ़ी लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का पूरा माहौल यहाँ पे इनके लिए है और कि जो जीत हुई है उसके बाद से क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, किस आधार पर जीत हुई है। क्या लगता है कि भाजपा इस बार फिर से एक दोबारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार तरीके से कर रही है? क्या कारण हो सकता है कि इस प्रदर्शन का? योगी जी का विकास और यहाँ से गुंडाराज खत्म करने के लिए जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है और आगे विकास कार्य चलता रहे। गुंडा माफिया इस प्रदेश को छोड़ करके बाहर जाएंगे। क्या लगता है बीजेपी फिर से पूरे प्रदेश में परफॉर्म अच्छे से कर रही है? जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से प्रशासन व्यवस्था संभाली है, इससे जनता भी प्रभावित हुई है और जनता को अंदर एक आस जगी है कि इस प्रदेश में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जो एक जन की सुनवाई कर सकता है। तो इसलिए सभी सीटों, सातों की सातों सीटों पे यहाँ पे भाजपा जीत रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी दल बदल कर अभी सपा में गए थे, उनकी बहुत बुरी हार हुई है। खदेड़ा हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य का खदेड़ा हो गया। कुशीनगर की जनता ने बता दिया। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे थे हम नेवले हैं, अब उनको नेवला का पता चल गया कि बुलडोजर क्या होती है। गाड़ी खड़ी है और साइकिल भी बधी हुई है और हमारे राजा भैया स्वागत के लिए फूल माला लेकर खड़े हैं प्रतापगढ़ में। आइए स्वामी जी, स्वागत है। फिर से दरवाजा नहीं खुलेगा बीजेपी का आपका। तो बीजेपी का फिर से रास्ता नहीं खुलने वाला है। क्या लगता है कि जब आपके प्रत्याशी भी काफ़ी अच्छे वोट शेयर से जीत रहे हैं, लगभग 54-55 हज़ार से आगे हैं, तो क्या लगता है कि क्या कारण रहा कि मनीष जायसवाल मंटू के ऊपर भरोसा लोग ने जताया है? जैसे हम लोगों ने विकास इतना बढ़िया किया है, लोगों की चिंता किया है, जमीन लेवल पे मतलब ग्राउंड लेवल पे उतर के हम लोगों ने काम किया है, जिससे क्या लगता है क्या कारण है? योगी मोदी जी का बुलडोजर चलेगा यूपी में और साफ बुलडोजर चला है कि नहीं? चलेगा। चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हुए नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम। तो बुलडोजर बाबा और जय श्री राम पर पूरा चीज़ें केंद्रित हो गई हैं। हम यहाँ पे कुछ और लोग हैं और यहाँ पर भाजपा के जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आम लोग भी हैं। क्या लगता है कैसे ये जीत मुमकिन हो पा रही है? देखिए, ये जनता की जीत है और जनता के बीच में मोदी सरकार और योगी सरकार का विकास रहा है और जहाँ विकास रहता है उसकी ही जीत रहती है। विकास रहता है उनकी जीत होती है। मनीष जायसवाल मंटू पहले कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए, फिर भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए, उसके बावजूद इनको लोग ने वोट दिया। क्या कारण रहा? व्यक्तिगत हमारी अगर टिप्पणी अगर सुनेंगे तो मनीष भैया की लोकप्रियता है, प्लस उन्हें भाजपा में आए और राष्ट्रवादी पार्टी में आए। उनकी विचारधारा पहले से भी राष्ट्रवादी थी, लेकिन कारणवश क्या रहा कि कुछ समय के लिए कहते हैं कि मार्गदर्शन थोड़ा सा इधर हुआ, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य कहे थे कि हम छोटे से कार्यकर्ता को लड़ा के जिता सकते हैं। मौर्य जी की बातें न करिए, क्योंकि वो गौरी गणेश जी को जानते नहीं। आज गौरी गणेश जी ने उनके गौरी गणेश की नैया डुबा ही दिया। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं मौर्य जी क्या बात करेंगे, वो खुद जो है बुरी तरीका से हार रहे हैं और वो जा रहे हैं अपने प्रतापगढ़। फाजिल नगर से भी काफी ज्यादा वोट से उनका जो था बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड वो चुनाव किए। ये बताइए, हमारे भारत में ओबीसी प्रधानमंत्री है और एससी राष्ट्रपति है, तो फिर बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड करके कभी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये हिंदुत्व की लड़ाई थी, विकास की लड़ाई थी और हम लोग जीत गए। सातों सीट भगवामय हो गया। पूरे कुशीनगर जिला जिसको बनाता है उसको बिगाड़ता भी है। वो जिस तरह से कुशीनगर इज्जत दिया उसी तरह से उनको वापस भेज दिया प्रतापगढ़। हाँ, आज कुशीनगर की जनता ने माननीय मौर्य जी को जिस प्रकार से अपने सर आंखों पर बैठाया था, उसी प्रकार उन्होंने एकदम नाक पोंछ के जैसे कहता ना, वैसे इन लोगों को भेज दिया, मौर्य जी को प्रतापगढ़ भेज दिया। कहा जा रहा था विक्रमा यादव भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके गढ़ में काफी अच्छा वोट से मनीष जायसवाल को वोट मिले हैं। कहीं कुछ नहीं, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। मनीष जायसवाल जी चुनाव जीत रहे हैं, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय श्री राम। छोटी सी कहेंगे, जो कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी कि लड़का साड़ पियड़का साड़ के ऊपर
ऊपर चढ़ गया है और ओम प्रकाश राजभर जी की औकात उनकी जमीन में धंस गई। और ओम प्रकाश राजभर की पहचान भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर की औकात पता चल गई और स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात क्या थी कुशीनगर की जनता ने दिखा दिया तो इतना सारा माहौल बनाया गया कि लगता था कि समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी उतारी, लेकिन भाजपा फिर से अपने पुराने मुकाम में क्या कारण है, क्या लगता है किसका फैक्टर है? झूठ और फरेब पे जनता का बुलडोजर चला है और पूरा पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में कुशीनगर की 7 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं और फिर भगवामय होने जा रहा है कुशीनगर। तो मौर्य जी तो फिलहाल लगता है चले गए। देखिए, मौर्य जी का हाल हमको याद आ रहा है, एक शायरी हमको याद आ रहा है कि बेफिक्र गुब्बारे चंद फूकों में फूल जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते अपनी औकात भूल जाते हैं। तो वही हाल उनका था। आज उनकी औकात खत्म हो गई, दिख गया। उनके समर्थक कहते थे कि निर्दल मौर्य जी जीत जाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के टिकट से भारी बहुमत से हार रहे हैं, तो आज उनकी औकात का पता चल। उनके समर्थक कहाँ हैं? पता नहीं, हम लोग तो ढूंढवा रहे हैं कि भाई थोड़ा मिलते तो बधाई दे दिया जाता। उनका व्यक्तिगत समर्थक जी का सांड दौड़ाने लगा है, इसलिए उनके समर्थक यहाँ से भागने लगे हैं। जय श्री राम। मैं यही बोलूँगा कि नेवला साला पक गया और ये विकास जीत गया। विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव जीते थे, योगी मोदी जी के नेतृत्व में विकास हमारा जीता। तो फैक्टर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चुनावी विश्लेषक बता रहे थे कि अच्छी खासी फाइट में है, लेकिन एक तरफा जीत फिर से भाजपा की तरफ दिख रही है। क्या कारण रह रहा है? वही विकास है, विकास रह रहा है। गांव गरीब किसान का हम लोगों ने विकास किया है और विकास से ही हम लोग जीते हैं। जनता हमको विकास पे वोट दी है। अपनी बाणी क्या लगता है कि मनीष जायसवाल के जीत का श्रेय किसको जाता है? काम कार्यकर्ताओं को जाता है। तो कार्यकर्ता तो पहले कांग्रेस के कुछ रहे, तो आप लोग में मिली भगत जब हुई तो अडॉप्ट कर पाए वो नेचर। तो वही जब संगम हुआ है ना, तो धारा और जो प्रवाह था वो और तेज हो चुका है। अच्छा तो से बतियाओ उतनी आओ बताइए आर के मौर्य के बारे में क्या बता रहे थे? ये बताइए, यह राम खिलावन मौर्य यहाँ पे पटरौना में इनकी कितने बीघे गन्ना बोते हैं, ये कितने बीघे गेहूं बोते हैं, कितने बीघे धान बोते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो ये लोग पैदा किए हैं दलाली के दम पे पटरौना को लूटने का काम किया ये लोग। इसकी जांच होनी चाहिए और जिसका पैसा है उसको मिलना चाहिए। इन लोगों ने दलाली को बढ़ावा दिया है और पटरौना को लूटा है केवल। तो लगता है जीतने के बाद से बुलडोजर चलने वाला है। एकदम बाबा का बुलडोजर चलेगा, एकदम बाबा का बुलडोजर। तो हमारे साथ भाजपा के अलावा निषाद पार्टी से लोग आए हैं, अलायंस हो चुका है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग का भी रहा है। जहाँ जहाँ सीटें मिली वहाँ पे अच्छा बढ़त है। जी बहुत अच्छा बढ़त है। सब निषाद लोग विश्वास करके एकमत होकर एक साथ होकर के एकजुट होकर के वोट दिए है। क्या कारण रहा कि आप लोग का भी बढ़त दिखा? बढ़त इसलिए कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश था कि हमारा हक हिस्सा वहीं से मिलना है जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, और इसी को देख करके उनके आदेश और निर्देशों को पालन करते हुए सभी निषाद लोग लग करके पूरे मन दिल से मेहनत करके एकजुट होकर के सभी सीटों पर हम लोगों ने वोट दिया है। जो निषाद खास तौर के लोगों के लिए आप लोग संघर्ष करते हैं, उनको उनके लिए कुछ स्तर दे पाएंगे आप लोग बीजेपी के सपोर्ट में? बहुत कुछ दे पाएंगे, उस समय आएगा उसका खुलासा किया जाएगा। क्या कहना है आपका? हम लोग को यही कहना है कि हम लोग जीत सुनिश्चित हो। हम लोग संकल्प लिए थे कि कुशीनगर 7 विधानसभा में जीत सुनिश्चित करना है, आज उसका दिखाई पड़ रहा है। आज उसका दिखाई पड़ रहा है। तो निषाद पार्टी वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और भी कुछ जनता है उनसे भी हम बात करते हैं। ग्रामीण चाचा भाजपा जीतत या तो खुशी बा कि भाजपा जीता तो खुशी बा। भाजपा जीता दिया, भारतीय जनता पार्टी करके काहे जीता दिया? विकास किया है। विकास भइल बा। हाँ। गाँव में लगा था विकास। हाँ बहुत विकास किया है। हाँ विकास किया है, गरीबों को उत्थान किया है, तो भाजपा जीत रही है। निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी भी उनकी साथ है, जुटे हुए हैं, सारी जात जुटे हुए हैं और भाजपा जीत रही है। मनीष जायसवाल के वोट कैले रहा? हाँ एकदम किए थे। कौन मुद्दे पे? यही मुद्दे पर किए थे कि जो विकास करेंगे। अच्छा विकास करेंगे। हाँ। उम्मीद है मनीष जायसवाल से लगी। हाँ। तो और बताइए आप लोग का क्या हाल है? ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, हम निषाद हैं। अभी निषाद पार्टी से ही हैं। हाँ। तो आपके साथ तो अलायंस किए हुए जो पार्टी है वो पूरा हाँ। ग्रोथ में है ही। हाँ। तो क्या लगता है कि निषादों की स्थिति थोड़ी सुधरेगी?
सुधर गइल बा। सुधार गइल बा। हाँ। यही लिए वोट मिलल ह। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे देखें हम लोग भी थोड़ा इकट्ठे एक जगह हो जाएंगे। तो भाजपा के सपोर्टर्स भी हमारे साथ में हैं। बोलिए क्या बोलना था आपको? हमें बोलना है हाँ। कि योगी राजा आ गया, अब मोदी राजा आ गया। हमें यही बात बोलेंगे कि बुलडोजर की सरकार फिर लौट आइए। और मैं एक नारा बोलूँगा, कितनों बोलबा माई दादा, कितनों करबा माई दादा, आ गई फिर बुलडोजर की सरकार। बुलडोजर बाबा आ गए ना। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज की और नरेंद्र मोदी जी की देन है कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और आम लोगों का सहयोग है। और हाँ बताइए, इस बार जो जीत आ रही है, जो जीत लगातार हर एक विधानसभा में बीजेपी बहुत खुल कर आ रही है। जो शुरुआती रुझान रहे हैं शुरू से लेकर इस समय तक बढ़त बनाए हुए हैं, तो क्या लगता है कि क्या कारण रहा? ये इतना वो विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि इसमें जात पात सभी जात अपने से ऊपर उठकर ये भारतीय जनता पार्टी योगी जी को और मोदी जी को जिताने का काम किया है। इसीलिए इतना जनादेश, इतना भारी मतों से हर प्रत्याशी का जीत हो रहा है। जनादेश मिला है, तो जनादेश इसी वजह से मिला है। विकास आपको भी लगता है ऐसा? विकास के वजह से ही इतना वोट मिला है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे यहाँ पर हम बात कर रहे थे भाजपा के समर्थकों से, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उल्लास है। उनके मुख्यमंत्री फिर से वापस आ रहे हैं, उनके बुलडोजर बाबा फिर से वापस आ रहे हैं और उम्मीदें हैं कि जो कानून व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करेंगे और विकास, जैसे कि पिछले इनके कहने के अनुसार विकास किए, इसलिए इन्होंने जिताया उन्हें, फिर से एक बार और विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।